Day 5 selecting columns and basic data selection. So today we will learn how to select column from a data frame. So यहाँ पे selecting column is one of the most common task in a data analytics. Something you only need the salary column, sometimes only department and sometimes multiple column together. Okay. सो अगर हम टॉपिक 1 की बात करें तो सिलेक्ट अ सिंगल कॉलम, मतलब अगर हमें एक कॉलम को सिलेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो यूज़ द कॉलम नेम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें कॉलम का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस तरह से? यहाँ पे डीएफ बना के उसके अंदर अपने कॉलम का नेम लिखेंगे एंड एज टी प्रिंट करा देंगे। किस तरह? कुछ इस तरह। यहाँ पे मैंने लिखा एंड अब हम पांडाज, ये हम अपने यहाँ पे फाइल का नाम लिख लेते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है? तो मैच, MATCH, मैच नाम का है। एंड अब हमें नेम केवल देखना है। नेम अब हमें क्या देना है? तो मान लो मैंने नेम क्या दिया यार, नेम नेम नाम का ही दे दिया। ठीक, नेम ही रहने देते हैं, बट नेम नहीं रहेगा। हम अपने फाइल में देख लेते हैं किस नेम से है। तो आईडी है, या फिर हम सिटी देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिटी लिख देते हैं, सिटी। एंड अब मैं इसे रन कराता हूँ तो ये देखो सिटी आ गई। 0 से लेके 123 तक की सिटी आती है, मतलब बीच का नहीं दिखाएगा क्योंकि काफ़ी 1000 डेटा है तो जानते हो प्रोसेसिंग कितनी हाई होगी। बट 0 से लेके 123 तक इसने बता दिया कि कितने हमारे पास सिटी हैं। अहमदाबाद, चेन्नई, मतलब सिटी की कितनी एंट्री है हमारे CSV फाइल में। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स। हम हमें अगर और भी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, मतलब कि अगर मान लो मुझे सिटी भी देखना है, कितने हमारे एंटर हैं सिटी, एंड उसके साथ हमें देखना है आईडी। तो हम यहाँ पे आईडी भी लिख दिए एंड अब इसे रन कराएं तो शायद ये आईडी, यहाँ पे आईडी के लिए अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कास्टेड कोड है एरर, कुछ एरर यहाँ बता रहा है। दे इंजन जीरो लोग casted key error and the above extension with the direct का use the foil exception। ओके, यहाँ पे हमारा ये रन हो गया। कैसे रन हुआ? तो हमें यहाँ पे दो कोष्टक को लगाना पड़ेगा इस तरह से। राउंड वाले कोष्टक को हमने यहाँ पे लगा दिया। एंड अगर मैं जैसे यहाँ पे एक ही लगाता हूँ तो ये देखो साथ में नहीं आएगा। मैंने इंटर किया, एरर आ गया। बट अब जब मैं अब लगाया इस कोष्टक को एंड अब रन कराया तो इसने बता दिया सिटी और आईडी, सिटी कितनी है एंड सभी सिटीज़ के सामने उनकी आईडी भी लिख दिया। सो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करके उनको शो कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक, इस मेथड का। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्प्ले वन कॉलम एज अ सीरीज़। मतलब अगर सीरीज़ की तरह हमें किसी भी कॉलम को शो कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। बट यहाँ पे ये हमारे कोड में डेटा सेट में देखते हैं सीरीज़ है कि नहीं, कोई भी सीरीज़ मिलेगी कि नहीं। एक सेशन है बट आईडी है, देखते हैं आईडी मिल सकती है या नहीं। एंड यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? पांडास को इंपोर्ट करो, अपने डेटा सेट को लिखो एंड लिख दो सैलरी इक्वल टू DF सैलरी एंड प्रिंट सैलरी। ओके, तो हमारे पास आईडी मेन मोटिव नहीं है, हमारे पास डेटा होना चाहिए कुछ सैलरी टाइप का, बट हमारे पास नहीं है। सो प्लीज़ मैं इसे इग्नोर करता हूँ विदाउट रन। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्ले मल्टीपल कॉलम एज ए डेटा फ्रेम। तो मल्टीपल कॉलम वाला मैंने आपको शो करा दिया। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यूनिक फंक्शन, तो यूनिक फंक्शन रिटर्न ऑल यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम। हमारे कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यू हैं उन्हें शो कराने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यूनिक का। सो ये कोड आपको बिल्कुल मुझे रन कराना पड़ेगा, मतलब कि हमारे कॉलम में जो यूनिक वैल्यू है उन्हें शो कराना है। मैं यहाँ पे इसे रन कराता हूँ। एंड एम्प्लॉय डाटा CSV नहीं है हमारे पास। हमारा जो CSV फाइल का नाम है वो MATCH है। एंड मैं सिटी को ही लिख देता हूँ जो कि यूनिक, जिसमें से जो यूनिक होगा वो शो हो जाएगा। ये देखिए, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, धर्मशाला। सो ये सब हमारे जो नेम है जय सिटी,
ये सब यूनिक है, ये सब रिपीट नहीं किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें डीएफ डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा इनका। रीड करने के लिए हमने CSV फाइल को रीड किया, फिर प्रिंट किया, डीएफ एंड कोष्टक लगाया सिटी, एंड उसके आगे डॉट लगा के यूनिक लिख दिया। तो ये हमें यूनिकनेस वाला जो डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, अनयूनिक मतलब न्यूनिक मतलब फंक्शन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू। अच्छा, अगर हमें टोटल नंबर्स को फाइंड करना है तो हम यहाँ पे इस मेथड का यूज़ करेंगे कि हमारे पास कितने यूनिक जो है वैल्यूज़ हैं। तो इसे भी हम करके देख लेते हैं। अगर हमें टोटल नंबर को देखना है कि कितने नंबर है हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ के, तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा कुछ 35 इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा कि 35 जो है यूनिक वैल्यू है। ओके, सो हम नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो वैल्यू काउंट्स फंक्शन। तो वही चीज़ है, इसमें वैल्यू को काउंट्स करके ही दिखाया जाएगा कि कितने वैल्यू किस में है। जैसे IT 2 बार एंटर किया गया है एंड HR 1 बार एंटर किया गया है, तो उन्हें काउंट करके हमें बताएगा। एंड नेक्स्ट हमारा रियल डेटा एनालिटिक्स। सो सपोज ए कंपनी वांट टू नाउ एम्प्लॉय नेम सैलरी डिटेल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ने इच डिपार्टमेंट। एंड तो क्या करना है, इम्पोर्ट पांडाज एज ए PD एंड आपको रीड कराना है, उनके नेम को देखना है, नेम सैलरी डिपार्टमेंट यूनिक एंड वैल्यू काउंट। सो इस तरह से आपको परफॉर्म करने ऑपरेशंस। एंड प्रैक्टिकल टास्क क्या है, तो प्रोग्राम एक जो है सेलेक्ट वन कॉलम एंड मल्टीपल कॉलम्स यूज, फाइंड यूनिक वैल्यू इन योर CSV फाइल एंड काउंट यूनिक वैल्यू, काउंट इच यूनिक वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने कोड भी प्रोवाइड किया है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने कोड सही लिखा, आपने CSV फाइल का नेम सही लिखा, सब चीज़ें रन होगी। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ डू यू सिलेक्ट ए सिंगल कॉलम, सो कॉलम नेम, हाउ डू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम, तो कॉमा सेपरेट करके एंड डबल कोष्टक लगा के, एंड व्हाट इज यूनिक, तो रिटर्न ऑल यूनिक वैल्यूज। एंड नाउ एन यूनिक्स, तो टोटल काउंट करके बताएगा। एंड वैल्यू काउंट्स, इट्स काउंट्स हाउ मेनी टाइम ईच वैल्यू अपेयर्स इन कॉलम्स। एंड अगर समरी की बात करें तो आज का जो हमारा समरी है, सेलेक्ट सिंगल कॉलम्स, सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स एंड सीरीज एज डेटा फ्रेम एंड यूनिक एन यूनिक वैल्यू काउंट्स रियल डेटा एंटिस एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको पांडास नहीं समझ में आ रहा तो आपने NumPy तक जितनी वीडियो देखी उतना इनफ है डेटा एनालिटिक्स के लिए, बट किसी को और एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आप बिल्कुल पांडास से कंटिन्यू रखिए। ये हमारा जो सीरीज़ है 100 तक ज़रूर चलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।